नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अर्पण बाबा की रसोई में। और आज फिर से हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक डिलीशियस डिशेस, रसगुल्ला। हलवाई जैसा रसगुल्ला अपने घर पर बनाएं, स्वादिष्ट तथा पौष्टिक। तो दोस्तों देखिए, हम देखते हैं कि रसगुल्ला किस प्रकार से हम घर पर हलवाई जैसा स्पंजी सॉफ्ट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में 1.5 लीटर दूध लेंगे। 1.5 लीटर दूध भाई लोग हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम रसगुल्ला बड़े आसानी से बना सकें, क्योंकि इससे कम में मेजरमेंट थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप चाहें तो कैलकुलेट करके कम अमाउंट दूध का लेते हुए भी रसगुल्ला बना सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए, रसगुल्ला ज़्यादा स्पंजी और हलवाई जैसा, बाजार जैसा बनाना है तो दूध हमेशा गाय का यूज़ कीजिए। तो स्टेप पर हम आगे बढ़ते हैं। हमने 1.5 लीटर दूध एक बर्तन में लिया है और उस दूध को हम उबाल रहे हैं। जब दूध उबलेगा तो अब हमें इस दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हमें इस दूध का छेना तैयार करना है। दोस्तों, गर्म दूध को फाड़ करके अगर छेना तैयार करेंगे तो वो कड़क बनेगा। हमें सॉफ्ट छेना चाहिए ताकि हमारा रसगुल्ला एकदम स्पंजी तैयार हो सके। हाथ डाल करके हम देखेंगे 15-20 मिनट के बाद में, जब दूध एकदम गुनगुना हो जाता है, इस समय अब हम इससे छेना बनाने की प्रिपरेशन आगे करेंगे। छेना बनाने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए हम नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, हम विनेगर का प्रयोग कर सकते हैं, या बाजार में मिलने वाली टार्ट्री का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको छेना बनाने की प्रक्रिया नींबू के जूस से बतलाता हूँ। नींबू के जूस से छेना बनाने के लिए सर्वप्रथम हम 1 गिलास पानी लेंगे और एक नींबू को काट करके उसमें निचोड़ लेंगे। साथ ही धीरे धीरे इस गुनगुने दूध में इस नींबू के रस मिले पानी को हमें मिलाना है। जैसे जैसे पानी हम मिलाते जाएंगे, दूध हमारा फटता जाएगा और वो छेने में परिवर्तित होता जाएगा। दोस्तों, टार्ट्री या डायरेक्ट कंसंट्रेट रूप में यदि हम नींबू का रस का प्रयोग करेंगे तो उससे छेना कठोर बनेगा। कठोर बनेगा तो जो जाली रहेगी रसगुल्ले की वो ठीक से नहीं आ पाएगी, कड़क रहेगी, चाशनी को कम चूसेगी। जब हमारा दूध फट जाता है तब अब हमें इसे फिल्टर करना है। एक छलनी की सहायता से हम इसे छानेंगे। दोस्तों, याद दिलाना चाहूंगा, छानने की प्रक्रिया हम एक पतले पानी छानने के कपड़े जैसे किसी कपड़े में इस दूध को लेकर के भी पूरी कर सकते हैं। छलनी में अगर हम छानते हैं तो हमें इस छेने से पानी को निथारना होगा। दबा करके पानी अधिकांश मात्रा में निकल जाए, यह हमें सुनिश्चित करना होगा, लेकिन कुछ नमी उसमें बनी रहना चाहिए। जब छेना हमारा छन चुका होता है और उसमें से दब करके पानी की अधिकांश मात्रा जब हम बाहर निकाल चुके होते हैं, तो हमारा छेना हमें इस रूप में दिखलाई देता है। इस छेने को हम फिल्टर से, छन्नी से अलग निकालकर एक थाली में ले लेंगे और हाथों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से उसे मैश करेंगे। उसे डफ बनाना है हमें, तो हमें उसे लगातार मैश करना पड़ेगा। जब हमारा छेना तैयार हो जाता है तो इस छेने को हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। हम चाहें तो इस छेने को कुछ समय के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। दोस्तों, अब रसगुल्ला बनाने की विधि की दूसरी स्टेप अब हम देखते हैं। हमें शुगर सिरप या चाशनी बनाना है। इसके लिए पुनः एक बर्तन लेंगे और जितना दूध हमने लिया था उतनी ही मात्रा यहाँ पर हमें शक्कर की लेना है। जैसे दोस्तों, अगर हमने 1.5 लीटर दूध लिया था तो अप्रोक्स हमें 1.5 किलो शक्कर
यहाँ पर बर्तन में लेना है और उसका आधा लगभग पौन लीटर हमें उसमें पानी डाल लेना है और गैस पर इस बर्तन को रखकर धीमी आंच पर चम्मच की सहायता से हिलाते हुए धीरे धीरे हमें इसकी चाशनी बनाना है। दोस्तों, चाशनी बनेगी, चाशनी में शक्कर की गंदगी ऊपर आती जाएगी। तो हमें चूंकि रसगुल्ला बनाना है, चाशनी एकदम साफ होना चाहिए। गंदगी को दूर करने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस उबलती हुई चाशनी में हम कुछ मात्रा दूध की डाल देते हैं। जैसे ही हम दूध डालेंगे, यह दूध चाशनी में फटेगा और फट करके यह गंदगियों के साथ में ऊपर तैरने लगेगा, जिसे हम छिद्रित चलनी की सहायता से या चम्मच की सहायता से या झारी की सहायता से धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। जब यह गंदगी पूरी हम दूर कर देंगे, फटा हुआ दूध पूरा इसमें से बाहर निकाल देंगे, तो अब हमारी चाशनी एकदम नीट एंड क्लीन रूप में हमें दिखलाई देगी। दोस्तों, यह चाशनी रसगुल्ले के लिए तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब हमें फ्रिज में रखा हुआ छेना निकालना है। उसमें 1 चिमटी मीठा सोडा हमें मिलाना है, साथ ही 1/3 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाना है। 1 टीस्पून पानी में उन्हें घोलेंगे धीरे धीरे और फिर उन्हें छेने के अंदर मिक्स कर लेंगे। छेने को पूरा मैश करेंगे ताकि यह अच्छी तरह उसमें मिल जाए। बेकिंग सोडा और जो मीठा सोडा हमने इसमें मिलाया है, ये दोनों रसगुल्लों को काफी फूलने में मदद करेंगे, जिससे उनके अंदर बनने वाली जाली बड़ी अच्छी बनेगी। जब हमने मैश कर लिया है छेने को अच्छी तरह से, तो अब हमें इसमें लगभग 3 चम्मच अरारोट पाउडर मिलाना है। साथ ही 1 चम्मच हमें इसमें रवा मिलाना है। दोनों चीजों को हम अच्छी तरह मिलाएंगे और पुनः छेने को मैश करेंगे। छेने को मैश कर लेने के पश्चात अब हमें इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेना है। छोटी छोटी लोई हम तोड़ लेंगे। इन लोई को हम दोनों हथेलियों की सहायता से या तो गोलाकार रसगुल्ले के आकार में परिवर्तित करेंगे या हम लंबाई वाले शेप के रसगुल्ले भी बना सकते हैं। दोस्तों, आप पर निर्भर करता है आपको क्या पसंद है, आप उसी आकार प्रकार में रसगुल्लों को बना सकते हैं। यहाँ मैं आपके सामने गोलाकार रसगुल्लों को आकार दे रहा हूं। तो देखिए, इस प्रकार से रसगुल्ले यहाँ पर छेने से बन करके तैयार हैं। हाथों से घुमाते समय हमें ध्यान रखना है कि इनके चारों तरफ किसी भी प्रकार की सिलवटें नहीं आना चाहिए, अन्यथा पकाए जाने पर ये रसगुल्ले फूट सकते हैं। जब रसगुल्ले कच्चे बन करके छेने से तैयार हो जाते हैं, तो अब हमें इन्हें हमारी पहले बनाई गई चाशनी में पकाना है। दोस्तों, पकाने के लिए चाशनी को पुनः गैस पर गर्म करेंगे और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हम 3-4 अरीठे को पानी में गलाकर फोड़ लेंगे और गले हुए अरीठों का जो पानी है उसे हम इस चाशनी में मिला देंगे, जिससे झाग आएंगे और ये झाग हमारे रसगुल्लों को पकने में बहुत मदद करेंगे। चाशनी में हमने रीठा जल मिला दिया है और अब हम उबलती हुई चाशनी में धीरे धीरे करके रसगुल्लों को, जो कच्चे हमने बनाए हुए थे, उन्हें हम धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। डालने के बाद में इसी रूप में हम चाशनी में, उबलती हुई चाशनी में इन कच्चे रसगुल्लों को पकने देंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं रीठे के कारण चाशनी के झाग बन रहे हैं और झाग के कारण हम देख रहे हैं कि रसगुल्ले ऊपर दिखलाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, 10 से 15 मिनट तक हमें लो से मीडियम लो पर गैस पर रख करके चाशनी में इन रसगुल्लों को पकाना है। जब 10-15 मिनट का टाइम हो जाता है तो हम एक भगोनी या कड़छी की सहायता से रसगुल्लों को चेक करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रसगुल्ले चाशनी में आधे ही डूब रहे हैं और आधे ऊपर रह रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि हमारे रसगुल्ले अभी ठीक से पके नहीं हैं। दोस्तों अच्छा रसगुल्ला वह होता है जो चाशनी में लगभग 75 to 80% या पूरी तरीके से डूब जाता है। डूबा हुआ रसगुल्ला इंडिकेशन होता है कि उसने चाशनी को काफी अच्छी तरह से चूस लिया है। दोस्तों इसी बर्तन को हम पुनः गैस पर मीडियम आंच पर गर्म करेंगे। झागों के बीच में रसगुल्ले पकते रहेंगे। कड़छी की सहायता से हम थोड़ा थोड़ा पानी इनके ऊपर डालते रहेंगे। दोस्तों चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो रसगुल्ले सिकुड़ जाते हैं। फूले हुए रसगुल्ले बनाने के लिए आवश्यक है कि हम 2 से 3 बार कड़छी की सहायता से उबलती हुई चाशनी के ऊपर पानी को छिड़कते हुए डालें। दोस्तों देखो अब ये रसगुल्ले मैंने यहाँ पर बाहर निकाले कड़छी में और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये रसगुल्ले लगभग पूरी तरीके से चाशनी में डूब चुके हैं। इस अवस्था में हम बोल सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले बन करके तैयार हैं और हमें हमारे परिवार के सदस्यों का स्वागत करने का ये आमंत्रण दे रहे हैं कि इन्हें हम परिवार के सभी सदस्यों को टेस्ट कराएं, हम स्वयं भी टेस्ट करें और हाँ हर बार की तरह ही अगर बचे तो आस पड़ोसियों के साथ भी इन्हें शेयर करना ना भूलें। दोस्तों दिखने में जितने अच्छे ये रसगुल्ले दिखलाई दे रहे हैं ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट रहेंगे। हाँ यह बात जरूर याद रखिएगा, फ्लेवर देने के लिए चाशनी में कुछ मात्रा में गुलाब जल तथा इलायची पाउडर मिक्स करना ना भूलें। ये रसगुल्ले के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। तो दोस्तों हलवाई पैटर्न के रसगुल्ले बन करके तैयार है। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और अर्पण बाबा की रसोई हमारी YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नया अपडेट आप तक इसी तरह शीघ्र पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।